अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं स्विचिंग की, ए प्रोसेस in which data can be switched from source to destination is called switching. फाइन. राउटर भी क्या कर रहा है? राउटर भी स्विचिंग ही कर रहा है ना एक टाइप से. पैकेट आता है, उस पैकेट को सोर्स से पैकेट आ रहा है, उसको डेस्टिनेशन पे क्या कर देता है? वो स्विच कर देता है. तो वो भी एक टाइप की क्या है? स्विचिंग है. फाइन. अगर मैं यहाँ पे स्विचिंग के टाइप्स की बात करूँ, देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्विचिंग. लेयर 2 स्विचिंग, layer 3 switching, and multi-layer switching. Multi-layer switching. Fine. In CCNA we will discuss about only layer 2 switching. What about layer 3 switching? Fine. Okay, layer 2 स्विचिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, लेयर 2 स्विचिंग से क्या समझते हो आप? लेयर 2 स्विचिंग ए प्रोसेस in which we can transmit data, we can switch data from source to destination, from source to destination on the basis of layer 2 एड्रेस. लेयर 2 एड्रेस. अगर आप लेयर 2 एड्रेस के बिहाफ पे डेटा स्विच कर रहे हो तो वो कौन सी स्विचिंग है? लेयर 2 स्विचिंग. अगर कोई डिवाइस है वो लेयर 3 एड्रेस के बिहाफ पे डेटा स्विच कर रहा है, मतलब आईपी एड्रेस के बिहाफ पे डेटा स्विच कर रहा है, तो वो कौन सी स्विचिंग है? वो लेयर 3 स्विचिंग है. ठीक है. लेयर 3 स्विचिंग के अंदर 3 टाइप के स्विचेस आते हैं. लेयर 3 स्विचिंग में 3 टाइप के स्विचेस आते हैं. एक हमारा होता है ईथरनेट स्विच, जो कि डेटा स्विच करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 2. और जो लेयर 2 एड्रेस यूज होगा वो कौन सा लेयर 2 एड्रेस यूज होता है? मैक एड्रेस. फाइन. इसी तरह से एक और स्विच होता है फ्रेम रिले स्विच. एक फ्रेम रिले स्विच भी होता है यूज, जो कि लेयर 2 एड्रेस पे क्या करता है? लेयर 2 एड्रेस के बिहाफ पे डेटा स्विच करता है. और इसके लिए भी एक लेयर 2 एड्रेस यूज हो रहा होता है. इसके लिए भी एक लेयर 2 एड्रेस यूज हो रहा होता है. और एक होता है एटीएम स्विच, बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है. ये भी क्या करता है? लेयर 2 एड्रेस के बिहाफ पे डेटा स्विच करता है. जैसे हमारा फ्रेम रिले जो है वो एक डीएलसीआई एड्रेस यूज करता है, ये लेयर 2 एड्रेस होता है, इसके बिहाफ पे डेटा क्या करेगा? स्विच करता है. और जो एटीएम स्विच है उसके लिए भी एक एड्रेस यूज होता है, लेयर 2 एड्रेस यूज होता है, जिसके बिहाफ पे वो क्या करता था? डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन पे स्विच करता है. हम लोग जो डिस्कस करेंगे किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? ईथरनेट स्विच के बारे में. तो हम लोग सीसीएनए में डिस्कस करेंगे, वो हम लोग स्विच को जो ऑपरेट करेंगे वो कौन सा स्विच है? ईथरनेट स्विच है.
ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो जो हमारे स्विचेस जो आ रहे हैं, उन स्विचेस की अगर मैं सीरीज की बात करूं, जो हम लोग मोस्टली जो यूज करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज, तो वो कौन कौन से हैं? 2900 और जो मार्केट में यूज हो रहे हैं। स्विचेस की सीरीज है। ये कुछ स्विचेस हैं जो मार्केट में यूज होते हैं, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ स्विचेस हैं। क्लियर है? ओके फाइन। अब देखो जो हमारा स्विच होता है ना, उसकी वर्किंग की एक प्रोसेस होती है, वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। जो डेटा स्विच करेगा वो स्विच वर्क कैसे करेगा? प्रोसेस ऑफ इथरनेट स्विच, प्रोसेस ऑफ इथरनेट स्विच कैसे काम करता है ये स्विच, कैसे डेटा फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला इसका टास्क होता है एड्रेस लर्निंग का, एड्रेस लर्निंग। उसके बाद में ये करता है फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग, और एक इसका काम होता है लूप अवॉइडेंस। ये 3 मेजर टास्क परफॉर्म करता है स्विच आपका, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एड्रेस लर्निंग का, कि वो एड्रेस कैसे लर्न करता है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्विच है हमारा, इस पे कुछ पोर्ट्स रहेंगे, ठीक है। इन पोर्ट्स के ऊपर कुछ पीसीज कनेक्टेड है, ये कुछ पीसीज है, फाइन। और इन पीसीज पे मैक एड्रेस भी होंगे उनके, लाइक इसका मैक एड्रेस है A, B, C, D, E और F। ये हमारे पोर्ट्स होंगे, पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब क्या होता है स्विच की, मैंने आपको बताया था एक कैम टेबल होती है, स्विच में क्या रहेगा, उसकी एक कैम टेबल होती है। कैम टेबल बोल सकते हो या फिर आप मैक टेबल बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं, जैसे पोर्ट नंबर की एक फील्ड होती है, मैक एड्रेस की एक फील्ड होती है, और एक टाइप की फील्ड होती है, टाइप फील्ड होती है, और एक इजिंग टाइम होता है। ये कुछ फील्ड्स होती हैं इसमें। एक वीलैन भी होता है, वीलैन का अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए उसको स्किप कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से पोर्ट नंबर क्या होते हैं इसमें असाइंड होते हैं, जैसे इस तरह से कैम टेबल होती है, इसको आप कैम टेबल बोल सकते हो या फिर मैक टेबल बोल सकते हो। कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको आप कैम टेबल भी बोल सकते हो और मैक टेबल भी बोल सकते हो,
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं, एड्रेस कैसे लर्न करता है। और जो स्विच होता है, स्विच क्या करता है, अपनी एक कैम टेबल मेंटेन करके रखता है, और जो कैम टेबल मेंटेन करता है वो सोर्स मैक एड्रेस के बिहाफ पे क्या करेगा, कैम टेबल मेंटेन करेगा। किसके बिहाफ पे, सोर्स मैक एड्रेस के बिहाफ पे। कैसे, फॉर एग्जांपल इसमें पोर्ट तो पहले से ही लाइक फॉर एग्जांपल मेरे असाइंड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ए मशीन ने डेटा सेंड करना है किसको, एफ को। ए मशीन ने एफ मशीन को डेटा सेंड करना है, तो क्या होगा यहाँ पे, सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, ए, और डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा, एफ। ये फ्रेम बनेगा और फ्रेम किसके पास में आएगा, वो फ्रेम आता है स्विच के पास में। जैसे ही फ्रेम के स्विच के पास में ये फ्रेम आया, वो स्विच चेक करता है कि कौन से पोर्ट से रिसीव हो रहा है, पोर्ट नंबर 1 से, और उसका मैक एड्रेस क्या है, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, उसके ऊपर ए है। तो वो क्या कर लेगा, यहाँ पे मैक एड्रेस इसमें कैम टेबल में बिल्ड कर लेगा। और टाइप क्या है, ये मैं स्टैटिकली लर्न कर रहा है या डायनेमिकली लर्न कर रहा है, मैं मैनुअली बता रहा हूँ या ऑटोमेटिक लर्न कर रहा है, ऑटोमेटिक ना। तो टाइप में क्या आएगा, यहाँ पे डायनेमिक आएगा। और एजिंग टाइम क्या होता है, ये 300 सेकंड रख देता है एजिंग टाइम। मतलब अब इस एंट्री को जो ये होल्ड करके रखेगा, वो कितने टाइम तक होल्ड करके रखेगा, 300 सेकंड। अगर उस टाइम के 300 सेकंड के अंदर अंदर अगर ये मशीन कोई और डेटा सेंड नहीं कर रही है, तो वो एंट्री क्या कर देगा, फ्लश कर देगा, डिलीट कर देगा। अगर बिटवीन उस टाइम के अगर उसने और कम्युनिकेशन वापस से डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका एजिंग टाइम वापस से 300 सेकंड हो जाएगा। वो डिक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ही फिर वो 0 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एंट्री को फ्लश कर देगा। क्लियर है ये चीज, ओके। तो इसने सोर्स मैक एड्रेस क्या कर लिया, लर्न कर लिया। अब इसने डेटा सेंड करना है किसको, एफ को। अब ये चेक करेगा एफ कौन से पोर्ट पे, इसको पता नहीं है, तो ये करता है फ्लडिंग। ये क्या करता है, फ्लडिंग। फ्लडिंग बताऊंगा 3 टाइप की होती है, वो मैं क्लियर करूंगा। फ्लडिंग कौन कौन सी होती है, टाइप्स क्या रहते हैं उसके। तो फ्लडिंग करता है। फ्लडिंग का क्या मतलब हुआ, जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है उसको छोड़ के बाकी सभी मशीन को वह क्या कर देगा, सभी पोर्ट पे, जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सभी पोर्ट पे उस डेटा को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो वो यहां पे भी फ्लड होगा, इस पोर्ट पे भी फ्लड होगा, इस पोर्ट पे भी फ्लड होगा, हर एक पोर्ट पे फ्लड कर देगा। अब डेस्टिनेशन इनका तो एड्रेस होगा नहीं, ये क्या कर देंगे, उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देंगे, और ये क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। अब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये रिस्पॉन्स भी देगा, उसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि नहीं देगा, देगा। तो इस बार डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, ए। डेस्टिनेशन एड्रेस इस बार क्या होगा, ए, और सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, एफ। अब जैसे ही वो फ्रेम आया आपके पास में, स्विच के पास में, ये चेक कर रहा है कौन से पोर्ट पे लर्न हुआ है, ये कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है फ्रेम, पोर्ट नंबर 6 पे, और उसका सोर्स मैक एड्रेस क्या है, एफ है। तो ये यहां पे क्या कर लेगा, एफ मैक एड्रेस यहां पे बिल्ड कर लेगा, ठीक है। और टाइप क्या होगा इसका, डायनेमिक है, ऑटोमेटिक ये लर्न कर रहा है मैक एड्रेस। और एजिंग टाइम क्या सेट कर लेगा, 300 सेकंड सेट कर लेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब अगर बी मशीन ने डेटा सेंड करना है किसको, ई को, तो ये फिर से फ्रेम जनरेट करेगा, सोर्स मैक एड्रेस बी होगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, ई होगा। रिक्वेस्ट आती है, फ्रेम आता है स्विच के पास में, ये लर्न करता है, पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव कर रहा है, तो चेक करेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, बी है, तो बी यहां पे सेव कर लेगा, डायनेमिक, और टाइम सेट कर लेगा इसका 300 सेकंड। वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ई है। अब वो चेक करेगा ई कौन से पोर्ट पे है, इसको नहीं मिला। अब इसको पता है फर्स्ट पोर्ट पे और लास्ट वाले पोर्ट पे तो हो नहीं सकता ई, क्योंकि उसने तो लर्न किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, अभी उस डेटा को कहां कहां पे फ्लड करेगा, 3 पे, 4 पे और 5 पे। ये दोनों क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब ये रिस्पॉन्स भी देगा। तो इस बार डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, बी होगा, और सोर्स एड्रेस क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसके पास में ये रिसीव होगा, तो ये क्या कर लेगा, ई डी, फाइन। इसी तरह से जब ये कम्युनिकेशन करेंगे, तो मैक एड्रेस बना देगा पूरी। अब अगर इस मशीन ने डेटा सेंड करना है, ए ने, किसके पास में, एफ के पास में, रिक्वेस्ट आएगी स्विच के पास में,
ये चेक कर रहा है कि हाँ ए से आ रही है, तो ये कैम टेबल का टाइम भी क्या कर लेगा, वापस से 300 सेकंड कर देगा। हाँ इस मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है, और डेटा भेजना कहाँ पे है, एफ के पास में भेजना है। एफ कौन से पोर्ट पे है, एफ है 6 नंबर पोर्ट पे, वो यहाँ पे इसको भेज देगा। अब ये क्या करेगा, यूनिकास्टिंग करेगा। अब एफ की नहीं करेगा ना अपग्रेड टाइम, एजिंग टाइम आप तो अब ये रिस्पॉन्स देगा तो सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा। हाँ, तो अभी क्या है कि जो मेरी फ्लडिंग जो हो रही है, जो हमारी फ्लडिंग है, फ्लडिंग 3 टाइप की रहती है, टाइप्स ऑफ फ्लडिंग। एक होती है हमारी ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, एक होती है ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, एक रहती है अननाउन यूनिकास्ट फ्लडिंग, अननाउन यूनिकास्ट फ्लडिंग, और एक होती है यूनिकास्ट फ्लडिंग। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग में क्या होता है। ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग कैसी होगी, स्विच है, कुछ पीसीज अटैच्ड हैं, इस मशीन को डेटा सेंड करना है, ए है, बी है, सी है और डी है। अब ये फ्रेम जनरेट करेगा, अब फ्रेम जनरेट करेगा तो सोर्स मैक एड्रेस तो अटैच कर देगा, उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता है, नहीं पता, तो ये क्या करेगा, एक आर्क मैसेज जनरेट करेगा। तो उस आर्क मैसेज के अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो क्या होगा, ऑल एफ, और सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, ए। आर्क मैसेज जनरेट करेगा ना, ये स्विच के पास में जाएगा, स्विच लर्न करेगा तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ है, ये सारे पोर्ट्स पे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये आपकी क्या है, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग है, जिसमें, और ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग हमेशा कौन जनरेट करता है, एंड होस्ट, एंड यूजर आप बोल सकते हो, वो क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग करते हैं हमेशा। ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसने कोई डेटा भेजना है किसी को, तो फर्स्ट टाइम ये भी जब डेटा सेंड करेगा तो क्या करेगा, ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा, आर्क मैसेज जनरेट करेगा, तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, ऑल एफ होंगे, रिक्वेस्ट आएगी इसके पास में, ये क्या कर देगा, इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा, सारे पोर्ट पे भेजेगा वो, ऑल पोर्ट्स। ऑल एफ मतलब ब्रॉडकास्ट मतलब सभी पे। क्लियर है ये चीज, ओके। एक होती है अननाउन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अननाउन यूनिकास्ट फ्लडिंग में देखो क्या होगा, ए, बी, सी, डी और ई, पोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसने 1, 2, 3, 4, 5 पे मैक एड्रेस सेव कर रखे हैं, ए, बी, सी, डी और ई, मैक एड्रेस सेव कर रखे थे। मशीन्स मेरी आइडल पड़ी हैं अभी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद में, एंट्री डिलीट हो सकती है ना। अब क्या होगा, अब इन्होंने ब्रॉडकास्ट मैसेज आर्क जनरेट करी हुई थी, इसने अगर इसके साथ में कम्युनिकेट करना है तो इसने ऑलरेडी आर्क जनरेट करी हुई थी, तो इसके एक आर्क टेबल में इसका एक आईपी होगा ना, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4 और 10.0.0.5। तो इसने अपनी आर्क टेबल जनरेट कर रखी होगी कि 10.0.0.1 का मैक एड्रेस तो इसको पता ही होगा, ए है, तो 10.0.0.2 का मैक एड्रेस भी उसके पास में आ चुका होता है, तो अपनी आर्क टेबल मेंटेन करके रखता है। बताया था ना मैंने आपको, 10.0.0.4 का क्या होगा और 10.0.0.5 का क्या होगा, ये इसने अपनी आर्क टेबल क्या करके रखी हुई है, मेंटेन करके रखी हुई है। इसको पता है कि अगर उसने एक्सेस करना है डेटा 10.0.0.5 का, तो अपनी आर्क टेबल चेक करेगा, आर्क टेबल में उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिल जाएगा, तो फ्रेम जनरेट कर देगा कि नहीं कर देगा। आर्क ब्रॉडकास्ट जनरेट करने का अभी करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, ये सिर्फ एक यूनिकास्ट मैसेज जनरेट करेगा जिसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, ए, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, ई। फ्रेम आएगा स्विच के पास में, स्विच क्या चेक करेगा कि ई कहां पे है, ई इसको पता ही नहीं है। अब पैकेट तो मेरा फ्रेम तो क्या है, यूनिकास्ट है,
बट स्विच के लिए क्या है, वो अननोन है, उसको नहीं पता वो कौन से पोर्ट पे है, तो ये क्या करेगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करेगा। ये क्या करेगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है उसको छोड़ के, मतलब सिस्टम में ने तो यूनिकास्ट मैसेज जनरेट किया था, ब्रॉडकास्ट नहीं था, बट फिर भी स्विच क्या कर रहा है, उसको फ्लडिंग कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सबको भेज रहा है। वो क्या है, हमारी अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग है, क्योंकि उसकी कैम टेबल से एंट्री क्या हो रखी है, कैम टेबल में एंट्री उसको मिली नहीं, तो वो क्या कर देगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग कर देगा। अगर यहाँ पे मैक एड्रेस पोर्ट पे सेव होता लाइक बी, और यहाँ पे भी सेव होता ई, ठीक है, तो इन दोनों पे नहीं है, तो फ्लड कहाँ पे करेगा, सिर्फ पोर्ट नंबर 4 पे, और क्योंकि इसको पता है कि एफ जो है वो पोर्ट नंबर 2 पे और 3rd पे तो है नहीं, इस पे बी और ई है, यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं है, खाली है, ये ब्लैंक है, तो वो फ्लड कहाँ पे करेगा, सिर्फ इन दोनों पोर्ट पे क्या कर देगा, फ्लड कर देगा। इस फ्लडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग बोलते हैं। एक होती है आपकी यूनिकास्ट फ्लडिंग। यूनिकास्ट फ्लडिंग में क्या होगा, सबके मैक एड्रेस यहाँ पे सेव है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, और इसने एक यूनिकास्ट मैसेज जनरेट किया, रिक्वेस्ट है स्विच के पास में, इसको यहाँ पे उसका मैक एड्रेस पता चल गया, हाँ भाई ये इस पोर्ट पे है, वो उसको क्या कर देगा, यूनिकास्ट भेज देगा। इसको हम लोग यूनिकास्ट फ्लडिंग बोलते हैं। यूनिकास्ट फ्लडिंग जो होगी वो हमेशा कौन जनरेट करेगा, सॉरी, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग कौन जनरेट करता है, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग कौन जनरेट करता है, एंड होस्ट, एंड यूजर, ठीक है, और वो यूनिकास्ट फ्लडिंग तो आपकी यूनिकास्ट ही है। क्लियर है। ये होस्ट में कितनी देर तक कैम होगा, उनका कैम टेबल सेव रहेगा। होस्ट में कौन सी कैम टेबल होती है सर, मैंने तो नहीं, होस्ट में आपने जो आर टेबल, आर टेबल इसमें रहती है 4 आवर के लिए, 4 आवर्स। ठीक है, और अब अगर हमने अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग को रोकना है, अननोन, ध्यान से सुन लेना, हम नहीं चाहते कि मेरे स्विच पे अननोन यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग तो होगी, क्योंकि एंड यूजर जो है ऑल एफ लगा के भेज रहा है, तो स्विच ने क्या करना है, सबको भेजना ही भेजना है। बट अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग कब होती है, जब मेरी कैम टेबल क्या हो जाए, कैम टेबल में एंट्री ना हो, तो वो स्विच क्या करता है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करता है। अब इसको अगर हमने रोकना है तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं सर, अगर कैम टेबल से अगर स्विच डिलीट कर देगा तो फिर लाइक ब्रॉडकास्ट की तरफ स्विच काम करेगा ना। हाँ, तो अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करेगा, वही तो बताया मैंने, ब्रॉडकास्ट करेगा सर। अननोन यूनिक, उसको हम लोग बोलेंगे अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरा जो फ्रेम जा रहा है, फ्रेम क्या है, फ्रेम तो मेरा यूनिकास्ट जा रहा है, बट स्विच उसको क्या कर रहा है, फ्लड कर रहा है। स्विच इसको क्या कर रहा है, फ्लड कर रहा है, उसको हम लोग अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग बोलते हैं। वो ब्रॉडकास्ट ही है, सबके पास में जा रही है, बट अब उसको आप ये नहीं बोलोगे। अब हम लोग उसमें बातें, टेक्निकल बातें कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक नहीं पढ़ रहे। ओके फाइन। अब मैंने अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग को रोकना है, तो कैसे रोक सकते हैं हम, माइंड यूज करो, बताओ आप लोग। हम बोलेंगे हम लोग मैक एड्रेस स्टैटिकली डाल सकते हैं। मैंने स्टैटिक एंट्री डाल दी तो मैक एड्रेस परमानेंटली वहां पे क्या रहेगा, सेव रहेगा, उसका कोई टाइमर नहीं होगा। फाइन, तो अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग होगी फिर नहीं, इसने यूनिकास्ट मैसेज भेजना है तो वहां पे उसको मिल जाएगा मैक एड्रेस, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर है, नहीं, ओके फाइन। तो ये चीज क्लियर है आपको, एड्रेस लर्निंग होगी। फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग पता चल गई, फिल्टरिंग छोड़ दो, फॉरवर्डिंग पता चल गई कि डेटा कैसे वो फॉरवर्ड करेगा, पता चल गया ना। कैम टेबल चेक करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस भी वो लर्न करेगा, एड्रेस सोर्स भी लर्न करेगा और डेस्टिनेशन भी लर्न करेगा। सोर्स मैक एड्रेस है तो वो कैम टेबल बना देगा, बिल्ड कर देगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो कैम टेबल चेक करके फॉरवर्डिंग कर देगा। और फॉरवर्डिंग 3 टाइप की बता दी मैंने, या फिर डेटा फॉरवर्ड करेगा वो कैसे हो रहा होगा, या फिर ब्रॉडकास्ट हो रही होगी, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग हो रही होगी,
ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग और यूनिकास्ट फ्लडिंग, ऐसे फॉरवर्डिंग कर देगा डेटा को। एक होता है इसमें लूप अवॉइडेंस। स्विच क्या करते हैं, लूप अवॉइड भी करते हैं। लूप अवॉइडेंस कैसे, एक थोड़ा मैं यहाँ पे इंट्रो दूंगा, उसका मेन टॉपिक आपका आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लूप अवॉइडेंस देख लो कैसे हो सकती है ये। लाइक ये मेरा एक स्विच है, मेरे पास में कुछ स्विचेस लगे हुए हैं, लाइक इस तरह से 4 स्विचेस लगे हुए हैं, ये इस तरह से कुछ स्विचेस लगे हुए हैं। यहाँ पे एक पीसी है और यहाँ पे एक पीसी है। अगर इस पीसी ने डेटा सेंड करना है इस पीसी को, डेटा चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मेरा ये स्विच डाउन हो गया फिर, तो हम लोग पहले से ही क्या करके रखते हैं, एक रेडंडेंट लिंक यूज कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, एक रेडंडेंट लिंक यूज कर लेंगे। उससे क्या होगा, अगर ये स्विच डाउन हो गया तो कम्युनिकेशन यहां से होता रहेगा आपका, यहां से केबल ब्रेक होगी तो भी, मतलब 2 पाथ है ना आपके पास में। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी अभी यहाँ पे, अब इस मशीन ने डेटा सेंड करना है इसको, ये सोर्स है मेरा ए और डेस्टिनेशन क्या है मेरा बी है, तो फ्रेम आएगा किसके पास में, स्विच के पास में। लाइक ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो दोनों पोर्ट से निकालेगा, जिस पोर्ट से रिसीव हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सब पोर्ट पे क्या कर देगा, उसको फ्लड कर देगा। वो डेटा इधर से यहां पे आएगा, जो फ्रेम यहां पे रिसीव हुआ वो इधर भी भेज देगा और इधर भी भेज देगा, क्योंकि उसने तो क्या करनी है, फ्लडिंग करनी है। तो जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है उसको छोड़ के बाकी सबको भेज देगा। ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग तो यही होगी, तो इधर भी भेज दिया और इधर भी भेज दिया, और जो यहां पे रिसीव हुआ है उसको इधर भेज देगा और उसको इधर भी भेज देगा। फिर वो यहां आएगी, फिर वो यहां आएगी। अब जो यहां पे रिसीव हुआ है उसको इधर भेज देगा और जो यहां पे रिसीव हुआ है उसको इधर भेज देगा। वो यहां आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा। फिर ये जो यहां पे रिसीव हुआ है वो इधर, जो यहां रिसीव हुआ है वो इधर। ये लो, ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं ब्रीजिंग लूप। क्या बोलते हैं, ब्रीजिंग लूप। अब ये बना रहेगा, इसको रिमूव करने वाला कोई नहीं है। लेयर 3 डिवाइस पढ़े थे हमने, राउटर। राउटर में एक आईपी हेडर के अंदर एक फील्ड थी टीटीएल की, याद होगा सबको। वो क्या करता है, 255 बाय डिफॉल्ट होती है अगर आपका राउटर जनरेट कर रहा है, आईएएस डिवाइस से अगर जनरेट कर रहा है, तो हर एक डिवाइस को जब वो क्रॉस करता है तो डिक्रीमेंट हो जाता है बाय 1। तो वो 255 राउटर को क्रॉस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस पैकेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ऐसा मैंने आपको कोई लेयर 2 पे बताया, कोई फील्ड बताई, क्योंकि मेरा स्विच चाहिए, ये तो सिर्फ लेयर 2 ही ओपन करता है हेडर, ये लेयर 3 हेडर कभी भी ओपन नहीं करेगा। तो ये तो लूप, कोई लेयर 2 पे तो मैंने इस तरह की कोई फील्ड बताई नहीं टीटीएल टाइप कि वो 0 चली जाए तो आपका फ्रेम क्या हो जाए, डिस्कार्ड हो जाए। तो ये लूप बना रहेगा। ये तो एक मशीन डेटा सेंड कर रही है, 1000 मशीन डेटा सेंड करेगी तो क्या होगा, वो लूप बने रहेंगे, उनको कोई रिमूव करेगा। ये तो प्रॉब्लम है ना एक। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है एसटीपी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो प्रोटोकॉल क्या करेगा, इनमें से कोई भी एक पोर्ट को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो अभी लूप बनेगा, अब लूप नहीं बन सकता ना। अगर ये मेरा लिंक डाउन चला जाए या फिर ये स्विच डाउन चला जाए तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, अप कर देगा। तो ये लूप अवॉइडेंस का काम कौन करता है, एसटीपी करता है। तो स्विच के अंदर ये ऑटोमेटिक लूप अवॉइडेंस भी हो रही होती है। तो ये स्विचिंग की कुछ प्रोसेस है। तीनों क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट हो? यूडीपी ट्रैफिक होगा हमारा, तो पैकेट ट्रेसर में चलते हैं। स्विचेस पड़े हैं यहाँ पे, मैं कोई भी एक स्विच उठाता हूँ और कुछ पीसीज यूज़ कर लेते हैं हम लोग। मैं 4 पीसी यूज़ कर रहा हूँ और इनको कनेक्ट कर लेते हैं इथरनेट से। मैं 0/1 से, 0/2 से और 0/3 से और 0/4 से ये पीसीज मैंने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। अब इनको आईपी एड्रेस भी दे देते हैं हम लोग एक एक, ठीक है। तो आईपी एड्रेस दे दो 10.0.0.1, इसको देते हैं हम लोग 10.0.0.2, इसको दे दोगे 10.0.0.3,
और 10.0.0.4 ये आईपी एड्रेसेस हम लोगों ने इनको असाइन कर दिया। ठीक है, पहले तो स्विच की कैम टेबल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कैम टेबल कैसे चेक कर सकते हो आप? कमांड, अब स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मोड्स वगैरह सारे क्या होंगे? सेम होंगे। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है तो उसी तरह से होगी। अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो कैसे देखेंगे? कौन से मोड से? प्रिविलेज मोड से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आ गया प्रिविलेज मोड पे। कैम टेबल चेक करनी है तो इसके लिए कमांड चलती है शो मैक एड्रेस टेबल। एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे VLAN आईडी मैंने बताया था ना, मैंने स्किप कर दिया था उसको। मैक एड्रेस होता है, टाइप होता है और पोर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई इसने लर्न ही नहीं किया क्योंकि अभी तक कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ से कम्युनिकेशन करवा के दिखा देता हूँ आपको। पिंग स्पेस 10.0.0.4 ये पैकेट आपको कैप्चर करके दिखाऊं क्या? इसमें पैकेट ट्रेसर में पैकेट को कैप्चर करने का भी ऑप्शन है। ये क्या? ये रियल टाइम है। अगर मैं पिंग करूंगा तो सारे पैकेट यहाँ से क्या हो जाएंगे? बैकएंड पे दिखा देगा। अगर मैंने देखना है कि पैकेट कैसे जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक सिमुलेशन है, इससे मैं देख सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग स्पेस 10.0.0.4। जैसे ही मैंने 4 को पिंग किया, यहाँ से पैकेट जनरेट हुआ, फ्रेम जनरेट होगा, तो मैं यहाँ पे कैप्चर एंड फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे इसको ये रिसीव हुआ स्विच को, तो ये आर्प मैसेज होगा ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग वाला क्या होगा? एक आर्प मैसेज होगा। ये देख लो, इनबाउंड में इसको एक आर्प मैसेज मिला। ये देखो यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 10.0.0.4। सोर्स मैक एड्रेस क्या है? इसका खुद का है। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? मैंने बताया था आर्प फील्ड के अंदर हमेशा 0.0 रहता है, फिर वो हैंडओवर करता है लेयर 2 को। लेयर 2 में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? ऑल एफ है। सोर्स मैक एड्रेस इसका है। तो इसको क्या करना चाहिए? ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। तो वो सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। देखो मैं जब कैप्चर कर रहा हूं तो सबको चला जाएगा। सबको चला गया तो 2 बाकी डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उनको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो उनका है नहीं। तो पहले 2 पीसी ने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। ये क्या कर रहा है? ये रिसीव कर रहा है। मैंने फिर इसको कैप्चर किया तो फिर इसको रिस्पॉन्स आया। तो इस बार डेस्टिनेशन आर्प मैसेज के अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? ए का, ये उसी का यही है। और ये जो इसमें खुद की मशीन का है। तो यहाँ पे इसने अब दोनों मैक एड्रेस क्या करने चाहिए? लर्न कर लेने चाहिए ना। तो चलो इस पैकेट को भी मैं आगे फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। वैसे इसको रिस्पॉन्स आ गया। अब ये पिंग मैसेज जनरेट करेगा। अभी तक रिप्लाई नहीं आई होगी, देख लो यहाँ पे अभी तक रिप्लाई नहीं आई ना, क्योंकि वो तो क्या है आपका आर्प मैसेज ही गया था। मैं फिर इसको कैप्चर करता हूँ। इस बार ये आईसीएमपी मैसेज होगा, देख सकते हो। ये देखो आईसीएमपी मैसेज है ना। फिर उसके बाद में लेयर 3 पे आईपी एड्रेस वगैरह अटैच हो गए और फिर ये मेरा लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस और अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिल गया, इसलिए फ्रेम जनरेट हो गया। अब वो इसको भेज देगा। अब ये एक्नॉलेजमेंट दे देगा। अब एक पहला पिंग आ जाएगा, देख लो पहला पैकेट रिसीव हो जाएगा इसको। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, देख लो राउटर की स्विच की कैम टेबल चेक कर लेते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो? ओके फाइन। और यहाँ पे एक और कमांड होती है शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। जो शो मैक एड्रेस टेबल कमांड चलाई थी, इसमें स्टैटिक एंट्री भी दिखाएगा, जो मैंने स्टैटिक एंट्री दी हुई है, और जो डायनेमिक एंट्री दी हुई है वो भी दिखाएगा। दोनों एंट्री दिखा रहा होगा। अब मैंने स्टैटिक दी नहीं हुई इसलिए सिर्फ वो डायनेमिक दिखा रहा है। अगर आपने सिर्फ डायनेमिक चेक करनी है तो इसके आगे कमांड चला दोगे डायनेमिक, ये सिर्फ आपको डायनेमिक वाली एंट्रीज दिखाएगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ स्टैटिक वाली चेक करनी है तो यहाँ पे आप कमांड चलाओगे स्टैटिक। स्टैटिक वाली डाली हुई नहीं है इसलिए स्टैटिक में कोई एंट्री दिखा नहीं रहा। आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी इंटरफेस पे मैक एड्रेस स्टैटिकली भी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो वो देख लो। इंटरफेस 300 सेकंड होता है, ठीक है। मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक एंट्री डालनी है। क्या मैक एड्रेस देना है? मैं दे रहा हूं डॉट
ये दे दिया। किस पे? VLAN भी देना पड़ेगा ना, इसमें VLAN देना पड़ेगा। VLAN समझाऊंगा, VLAN कब तक है। मैंने VLAN 1 दे दिया। इंटरफेस कौन सा? फास्ट इथरनेट। मैंने 0/24 पे दे रहा हूँ लाइफ में। एंट्री डाल दी। अब एक चेक कर लें इसको। शो मैक एड्रेस टेबल। इसमें तो दोनों दिखा देगा, स्टैटिक एंट्री भी दिखा रहा है और डायनेमिक एंट्री भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, सिर्फ डायनेमिक एंट्री दिखा रहा है, सिर्फ स्टैटिक चेक करनी है। ठीक। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? मैक एड्रेस अगर टेबल अगर आप लोगों ने चेक करनी है, अगर मैनुअली अगर कोई स्टैटिक एंट्री देनी है तो आप दे सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट हो? 0/24 पे 2 मैक एड्रेस देना। सेम कमांड मतलब वो ओवरराइट नहीं करता, वो उसी में ले नहीं, जितने मर्जी मैक एड्रेस सेव कर लो इसमें। अच्छा, मुझे एक मैक एड्रेस की सीरीज देनी है, उस तरह मैक एड्रेस की सीरीज कैसे दोगे? सीरीज होती है। इसमें लिखो इट इज यूज्ड टू ब्रेक broadcast domain at layer 2। ये लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। फुल फॉर्म पता है ना सबको? वर्चुअल लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है एक्चुअली। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 is pre-configured in switches. By default VLAN 1 is pre-configured in switches. All the ports are member of VLAN 1। VLAN 1 के मेंबर होते हैं। ठीक है, और हम लोग कितने VLAN बना सकते हैं? रेंज क्या है VLAN बनाने की? क्या है भाई? 1 से लेके 4095 तक बना सकते हो आप। ठीक है, इसमें एक नॉर्मल रेंज होती है जो होती है आपकी 1 से लेके 1005 तक, और एक एक्सटेंडेड VLAN होते हैं जो कि होती है 1006 से लेके 4095 तक। ये दो रेंज होती है। ठीक है, NA में हमारे काम की जो है एक्सटेंडेड VLAN क्यों बनते हैं वो आपको NP में पता चलेंगे। ठीक है, ओके फाइन। अब चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन को एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का सबको पता ही है। अब बाय डिफॉल्ट जो एक स्विच है, स्विच में ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होते हैं? एक स्विच में ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने होते हैं भाई? बोलो। अच्छा, एक 1 होता है।
ब्रॉडकास्ट डोमेन 1 होता है। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब, सब पे भेजेगा। एक मेरा ब्रॉडकास्ट डोमेन है ये फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है, अगर कोई पीसी ने डेटा सेंड करना है लाइक इसने, तो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में ये जब भी ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा तो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में जितने भी पीसीज हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, वो डेटा सबके पास में जाएगा। ये मेरा क्या एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। क्लियर है? तो स्विच में क्या होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तब भी क्या हो रहा था, जब पीसी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर रहा था तो सारे पोर्ट पे वो क्या कर रहा था, सेंड कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, सभी पोर्ट पे क्यों जनरेट कर रहा था? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वहां पे एक वीलैन बना होता है, वीलैन 1, और जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे पोर्ट मेंबर होते हैं किसके, वीलैन 1 के। और हम लोग वीलैन क्यों बनाते हैं, वीलैन बनाते हैं लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे 2 वीलैन बना दूं, वीलैन एक 2 बना दिया फॉर एग्जांपल मैंने, और एक 3 बना दिया, इसमें मैंने कुछ पोर्ट रख दिए 1 से लेके 10 तक, और इसमें मैंने कुछ पोर्ट रख दिए 11 से लेके 20 तक। तो ये कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है? अगर पोर्ट नंबर 1 पे कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हो रहा है तो वो कौन कौन से पोर्ट्स पे जाएगा, जो वीलैन 2 में जो पोर्ट्स हैं वो किस किस के पास में जाएगा, 2 से लेके 10 तक। 1 तो रिसीव हो रहा है ना, जिस पोर्ट से रिसीव हो रहा है उसको छोड़ के। अब लाइक 11 नंबर पोर्ट से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हुआ तो किसके पास में जाएगा, ये लाइक मेरे किस में है, 2 पीसी मेरे किस में है, वीलैन 3 में है। तो किसको बजाएगा वो, इन 2 ही पीसी को जाएगा, इसको जाएगा, ये मेरा वीलैन 2 में है, इसको नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है। तो हम लोग ब्रॉडकास्ट डोमेन वीलैन क्यों यूज करते हैं, हम लोग वीलैन यूज करते हैं हमारे स्विच को वर्चुअली डिवाइड करने के लिए। स्विच को आप बोल सकते हो वर्चुअली डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को, सही डेफिनेशन क्या है इसकी, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वीलैन यूज करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे जो 2 पीसी है ना वो है मेरे सेल्स डिपार्टमेंट के, और जो ये 2 पीसी है ये मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। क्या होना चाहिए, ये 2 पीसी आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, बट इंटर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग लेयर 3 पे इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसको आईपी दे दिया 10.0.0.1, इसको आईपी दे दिया 10.0.0.2, इसको दे दिया 20.0.0.1, इसको दे दिया 20.0.0.2। कम्युनिकेशन नहीं होगा इनके बीच में, होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब ये मशीन जब भी लेयर 2 पे ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगी, आर्प जनरेट करेगी, तो ऑल एफ होंगे, रिक्वेस्ट आएगी स्विच के पास में, वो देखेगा कि कौन से वीलैन से आ रही है, वीलैन 1 से आ रही है, और बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट किस में होते हैं, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। तो इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, और इसको भी भेज देगा। कंजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फालतू में कंजेशन हो रहा है ना। तो इस कंजेशन को रोकने के लिए हम लोग एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इवन अगर मेरे आईपी जो है वो आईपी इवन सेम नेटवर्क में ही क्यों ना हो, 10.0.0.3 10.0.0.4, इन दोनों पोर्ट्स को मैंने डाल दिया वीलैन 2 में, इन दोनों पोर्ट को मैंने डाल दिया वीलैन 3 में। अब जब भी ये मशीन कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगी, वो रिक्वेस्ट आएगी पोर्ट के पास में, पोर्ट चेक कर रहा है कौन से वीलैन से आ रहा है, वीलैन 2 से। वो सिर्फ वीलैन 2 में जितने भी पोर्ट्स हैं उनको ही क्या करेगी, वो सिर्फ यहाँ पे होगा, यहाँ पे सेंड होगा वो नहीं, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो? हाँ भाई, क्यों हम लोग, इसके बेनिफिट क्या है, सिक्योरिटी बोल सकते हो, और क्या हो सकता है, ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करता है, और मैं अपने नेटवर्क को डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। ये इसके बेनिफिट है, एडवांटेज लिख सकते हो आप अगर आप एडवांटेज लिखना चाहो। तो रिड्यूस ट्रैफिक, इट विल सिक्योर योर नेटवर्क, और
टू डिवाइड नेटवर्क इनटू डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि बाय डिफॉल्ट स्विच पे एक ही वीलन होता है और सारे जो पोर्ट्स हैं वो सारे मेंबर होते हैं किसके, वीलन 1 के मेंबर होते हैं। तो चलो स्विच पे, तो मैं इस पे कुछ पीसीज भी अटैच कर लेता हूं। 4 पीसी बहुत है ना, तो 0/1 से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, 0/2 से कनेक्ट कर रहा हूं, 0/3 से कनेक्ट कर रहा हूं और 0/4 से कनेक्ट कर रहा हूं। इसको इनको आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4। फाइन। अब एक काम करते हैं, हम लोग स्विच पे चलते हैं और अगर आप लोगों ने वीलन चेक करने हैं स्विच पे तो कैसे चेक कर सकते हो, दिखाई दे रहा है ना सबको पीछे, शो वीलन ब्रीफ एक कमांड चलेगी। वीलन अगर आप लोगों ने चेक करने हैं स्विचेस पे, शो वीलन ब्रीफ। इस पे एक वीलन बना हुआ है, वीलन 1, उसको नेम मिला हुआ है डिफॉल्ट, स्टेटस क्या है उसका, एक्टिव। जितने भी पोर्ट्स हैं वो मेरे सारे किस में है, वीलन 1 में है। यहाँ पे एक वीलन 1002 भी बना हुआ है। ये FDDI एक टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है एक FDDI, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, टोकन रिंग, ये कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे हमारी इथरनेट टेक्नोलॉजी होती है ना, वैसे टोकन रिंग, टोकन बस, FDDI कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, उनके लिए यूज होता है। अगर वो टेक्नोलॉजी के कुछ स्विचेज हैं, उनको मेरे इन स्विचेस के साथ में क्या करना है, कनेक्ट करना है, तब ये यूज होंगे। तो हम लोग इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो मेरे जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे किस में है, वीलन 1 में है। तो तभी क्या हो रहा था, अगर मैं इस पीसी से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता हूं, अगर मैं इसको पिंग करता हूं कोई भी पीसी से, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज किसको जा रहा था, सबको जा रहा था। चेक कर लो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो चेक कर रहा है कौन से विलेन से रिक्वेस्ट है, विलेन 1 से। तो विलेन 1 में कौन कौन से पोर्ट्स हैं, ये सारे पोर्ट्स हैं। उन सबको, जो भी मेरे एक्टिव पोर्ट्स हैं, जो मेरे एक्टिव पोर्ट हैं उन पे सब पे भेज दिया उसने। ये सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में इसलिए भेजा उसने। एक काम करता हूं मैं, अब ये सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, पिंग करके देख लो। 10.0.0.2 जो है 2 से पिंग हो रहा है, 3 से भी पिंग हो रहा होगा और 4 से भी पिंग हो रहा होगा। सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक काम करते हैं हम लोग, इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 वीलन बनाता हूँ, वीलन एक 10 बना लेता हूँ और वीलन एक 20 बना देते हैं। वीलन 10 में मैं क्या करता हूँ, FA 0/1 को वीलन 10 में डाल दिया और FA 0/2 को भी हम लोग किस में डाल देंगे, वीलन 10 में, और वीलन 20 में डाल देंगे FA 0/3 को और 0/4 को वीलन 20 पे डाल देते हैं। ये बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग वीलन। तो कैसे बनाओगे आप वीलन, अगर आप इनको नेम देना चाहते हो, जैसे वीलन 10 को मैंने नेम देना है क्या, सेल्स, और वीलन 20 को आपने नेम क्या देना है, अकाउंट्स। तो आप नेम भी दे सकते हो इनको। क्लियर है? तो देखिए कैसे बनेंगे विलेन। तो विलेन बनाने के लिए आप एक काम करोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, यहाँ पे कमांड चलाओगे विलेन 10, आप कॉमा लगा के 20 भी दे सकते हो, यहाँ पे चलेगी नहीं कमांड, बट रियल स्विच में चल जाएगी, दोनों बन जाएंगे, लेकिन नाम फिर अलग अलग देने पड़ेंगे। ये 10 बन गया, नेम देना है तो नेम दे सकते हो। नेम इसको क्या देना था हमने, सेल्स। एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो, शो विलेन ब्रीफ,
अब इसमें कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है। एक और वीलेन बनाना है, वीलेन कौन सा 20, नेम देना है अकाउंट्स, एग्जिट कर लो, शो वीलेन डीप, 2 बन गए। अब हम लोग उन पोर्ट्स को असाइन कर देते हैं विलेन में। अब पोर्ट्स को क्या कर देंगे, विलेन में असाइन कर देंगे। तो कैसे पोर्ट को विलेन में असाइन करोगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को करता हूं मैं, पहले मैं 1 by 1 इंडिविजुअली करके दिखाता हूं, फिर एक रेंज में करके दिखाऊंगा, मतलब सीरीज में अगर करना है। तो मैंने ये पोर्ट कोई विलेन को असाइन करवाना है, तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन विच विलेन 10। ये जो मेरा स्विच पोर्ट है वो एक्सेस करे विलेन 10 को, एंटर, चेक कर लो, शो विलेन ब्रीफ। ये पोर्ट वहां से रिमूव होके कहां पे आ गया, विलेन 10 में आ गया, ठीक है। अब एक और काम कर सकते हैं हम लोग, दूसरे पोर्ट को भी दे देते हैं, फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10, शो विलेन ब्रीफ, शो विलेन। आगे दोनों पोर्ट, मेरे पहले दोनों पोर्ट ही थे ना, ये चेक कर लो, ये मेरा 0/1 पोर्ट है और ये मेरा 0/2 पोर्ट है। इन दोनों को हमने किस में ऐड करवा दिया, विलेन 10 में। अब इन दोनों पोर्ट को बाकी जो है 0/3 जो है मैं इसको करवा रहा हूं विलेन 20 में ऐड करवा रहा हूं। तो कैसे करवाओगे, चलो स्विच पे, अगर मैंने एक साथ में उनको ऐड करवाना है तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 स्पेस हाइफन स्पेस FA 0/, फास्ट इथरनेट 0/4। अगर 10 बोल दोगे तो 3 से लेके 10 तक चले जाओगे। अब मैं इन 2 पोर्ट्स पे हूं, इन 2 पोर्ट्स की रेंज पे हूं, तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20, ठीक है। एग्जिट कर लो, शो विलेन ब्रीफ। आगे दोनों पोर्ट, अगर आपने इंडिविजुअल पोर्ट है, कुछ इंडिविजुअल नहीं रैंडम पोर्ट है, कुछ रैंडम पोर्ट है जो आपने क्या करवाने हैं, कहीं ऐड करवाने हैं। लाइक मैं एक और बना लेता हूं विलेन 30, एक बोगस विलेन बना लिया जिसमें जो रिमेनिंग पोर्ट्स है वो मेरे किस में चले जाएं, वो 30 में चले जाएं। तो मेरे बाकी जो है वो एक बोगस विलेन में चले जाए जो मैं उन पोर्ट्स को यूज नहीं कर रहा हूं। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/5 स्पेस कोमा स्पेस कोमा भी दे सकते हो अगर इंडिविजुअल अगर आपने देने हैं, मतलब एक रेंडमली आपने अगर सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया और 5 के बाद में मैंने क्या सेलेक्ट करना है, 7 सेलेक्ट करना है, तो FA 0/7 स्पेस कोमा स्पेस 0/9 FA 0/9। फिर उसके बाद में यहां पे कोमा FA 0/11 और 11 से लेके 24 पोर्ट भी मैंने किसको ऐड करवाने हैं, तो कुछ रैंडम भी है उसमें। तो अगर रैंडमली करवाने हैं तो एंटर कर दो, कुछ रैंडम पोर्ट है और कुछ एक रेंज में भी है उसमें, तो फिर आप बोल दो हाइफन फास्ट इथरनेट 0/, ये इसमें क्या है, रैंडमली भी कुछ पोर्ट सेलेक्ट कर लिए। अगर सिर्फ रैंडम सेलेक्ट करने हैं तो एंटर प्रेस करके उसको दे दो। अगर रैंडम प्लस एक सीरीज में अगर आपने देने हैं सीक्वेंस में तो ऐसे कर लो। तो इनको क्या कर लोगे आप, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 30 था ना, 30 शो विलेन ब्रीफ, 5 दिया था, 7 दिया था, 9 दिया था और 11 से लेके यहां पे ये बच गए। तो आप एक बोगस विलेन भी बना सकते हो। जो मेरे अनयूज्ड पोर्ट है उनको हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो कम्युनिकेशन करवा के देखते हैं अभी हम लोग। लास्ट टाइम ये सारे पीसी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, अभी चेक करते हैं। पीसी
2 से मैं कम्युनिकेट करता हूँ, रिप्लाई आ रही है। PC 3 से कम्युनिकेट करता हूँ, रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि वो क्या है, एक डिफरेंट VLAN में। पैकेट भी देना क्या देखो पैकेट जाएगा नहीं। बस ये बाद वाला छोड़ दो, पहले वाला पैकेट देख लिया था ना, वो सिर्फ इसी पोर्ट पे भेज रहा था। जो VLAN किस में है, VLAN सिर्फ 10 में जो है उन्हीं PCs को भेजा ना, दूसरों को तो भेजा ही नहीं था। ठीक है, जो पहले वाला पैकेट जो भेजा था वही हो रहा था ना। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो सॉरी, ये इसके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा ना, सामने आपके रिप्लाई नहीं आ रही 3 से, 4 से भी नहीं आ रही होगी, 4 से भी नहीं आ रही। 4 पे जा रहा हूं, 10.0.0.1 को पिंग करता हूं, रिप्लाई आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। 2 से आएगी? नहीं आएगी। बट 3 से कम्युनिकेट कर जाएगा ये, सेम VLAN में है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, VLAN यूज कर सकते हो, VLAN बना सकते हो इनके बीच में। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कमांड लिखी ली होगी आप लोगों ने, पिंग करना होगा दोनों VLAN के दोनों। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटर VLAN राउटिंग करेंगे, IVR पढ़ेंगे। ठीक, हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे VLAN के बारे में। तो जो आपके VLAN रहते हैं ना, ये VLAN कहीं ना कहीं तो सेव होते होंगे। ये कहाँ पे सेव होते हैं? ये एक VLAN एक फाइल बनती है, कौन सी फाइल? VLAN.dat फाइल। और वो सेव कहाँ पे होती है? फ्लैश मेमोरी में सेव होती है। ठीक है, फाइल कहाँ पे सेव होगी? फ्लैश मेमोरी में। चेक कर सकते हो अगर आप लोग चेक करना चाहो, स्विच पे चलो और शो फ्लैश कर लो। ठीक है, तो जो VLANs हमारे बनते हैं, जो VLAN जो डेटाबेस होगा वो कौन सी फाइल में सेव होता है? VLAN.dat फाइल बनती है उसकी, और वो सेव कहाँ पे होती है? फ्लैश में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये मैंने एक स्विच यूज कर लिया, इन पे IP एड्रेसेस वगैरह मैंने दे दिए PCs पे, और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कम्युनिकेशन इनका हो रहा है। अब क्या हो सकता है, एक और स्विच हो सकता है ना, यहाँ पे मैंने ये VLAN बना दिए, सेम ही मैं एक और स्विच ले लेता हूँ, उधर भी VLAN बने हुए हैं कुछ, VLAN 10 और VLAN 20। तो मैं इनको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ यार, सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इससे अच्छा हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने क्या कर लिया, इनको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो इन पे भी VLAN बने होंगे ना ऑटोमेटिक, देख लो, चेक कर लो। स्विच पे चले जाओ, इस पे, तो इस पे हमने VLAN भी बना रखे हैं, शो VLAN ब्रीफ, और पोर्ट भी असाइन हो रखे हैं ना ये, हाँ वही दोनों पोर्ट। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, अदरवाइज एक स्विच यूज कर लो और मैनुअली क्या कर लो, VLAN बना लो, और उनको जो भी आपके PC जिस VLAN में है उनको उन पे डाल दो। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मेरा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक ही मेरा ऑफिस है, और एक ही ऑफिस में 2 डिफरेंट फ्लोर हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली फ्लोर में भी सेल्स के कुछ इंप्लॉइज बैठे हैं, और नीचे वाली फ्लोर में भी कुछ सेल्स के इंप्लॉइज बैठे हैं। तो वहाँ पे एक ऊपर एक डिफरेंट स्विच होगा और नीचे एक डिफरेंट स्विच होगा, और वो दोनों आपस में एक केबल से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। कौन सी केबल? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल से हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। अब होना क्या चाहिए, जो VLAN 10 वाले हैं वो VLAN 10 वालों के साथ में कम्युनिकेट करने चाहिए, VLAN 20 वाले VLAN 20 वालों के साथ में कम्युनिकेट करने चाहिए ना। तो हम लोग कम्युनिकेट करवा के देखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते हैं। सर उसकी IP चेंज करनी पड़ेगी ना? पहले IP दे दो इनको। हाँ
वेरी गुड, जाग रहे हो आप। 10.0.0.5 दे देते हैं इसको। 10.0.0 हैं 10.0.0.6 और 10.0.0.7 और 10.0.0.8। इनको हमने आईपी भी दे दिए, सेम ही नेटवर्क में है ना आईपी। तो पोर्ट भी आपको हो गया। चलो कम्युनिकेट करवा के देखता हूँ, मैं यहाँ से कम्युनिकेट करवा के देखता हूँ। इसको कम्युनिकेट करना चाहिए 10 वालों के साथ में, मतलब ये VLAN 10 में ही है। तो मैं इसको 10.0.0.5 से कम्युनिकेट करके देखता हूँ। रिप्लाई नहीं आ रही, नहीं आएगी। VLAN में डिवाइडेड भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही रिप्लाई, आप लोग बताओ जरा। हैं बीच में जो VLAN है, दो स्विच के बीच में, वो VLAN 30 जो ये मेरा जो पोर्ट है, ये कौन से VLAN में है? 30 VLAN 30 में। ये वाला पोर्ट भी और ये वाला पोर्ट भी, क्योंकि जब भी इसकी रिक्वेस्ट आएगी, ये मैसेज आएगा इसके पास में, डेटा आएगा, वो चेक करेगा कौन से VLAN से आ रहा है, VLAN 10 से। और ये कहाँ पे भेजेगा? सिर्फ VLAN 10 वालों को इधर भेज देगा, इस पोर्ट पे नहीं भेजेगा, क्योंकि ये मेरा कौन से में है? VLAN 30 में। या फिर मेरा VLAN डिफॉल्ट पड़ा होगा तो 1 में पड़ा होगा, इस पर कभी भेजेगा डेटा? नहीं भेजेगा। मैं अगर चाहूँ कि इनके बीच में और इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? VLAN 1 में कर दें। VLAN 30 और VLAN मैं VLAN 1 में कर दूं, तो VLAN 1 में करने से क्या हो जाएगा? फिर जाएगा, क्लब कर देंगे ना। देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि VLAN 1 में डाल दो, हम लोग इसमें VLAN डिफॉल्ट ही कर देते हैं, VLAN 1 में ले जाते हैं इनको, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, और इस स्विच पे भी चलते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, चेक कर लेते हैं। शो VLAN ब्रीफ 24 आ गए VLAN 24 आ गया VLAN 1 में। और इसका भी देख लेते हैं VLAN 1 24 में, सॉरी 24 में VLAN 1 आया कि 24 पोर्ट VLAN 1 में आया कि नहीं आया। अब कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं करेगा। क्यों? अब वो VLAN 1 में डिफरेंट VLAN है ना, ब्रॉडकास्ट करेगा। दो फिर क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट करेगा तो एक ही VLAN में होगी ना। ये पोर्ट किस में है? 10 ये तो डिफरेंट VLAN में है। 10 चलो 1 को कर दो। पिंग स्पेस 10.0.0, मैं 5 को देखता हूँ। नहीं नहीं करेगा। हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी इस पीसी की, इसके पास में देखता है कौन से VLAN से आ रहा है, VLAN 10 से। ये तो कहाँ पे भेजेगा? VLAN 10 वालों को भेजेगा ना। ब्रॉडकास्ट डोमेन मेरा VLAN 10 एक डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये VLAN 1 वाले पे क्यों भेजेगा? नहीं भेजेगा ना, ये तो प्रॉब्लम है। तो मैंने इन दोनों VLAN को क्या करना, आपस में कम्युनिकेट करवाना है। क्या कर सकते हो आप? आप एक काम कर सकते हो, इसको पोर्ट को और इस पोर्ट को किस में डाल सकते हो? 10 में डाल सकते हैं, तो कम्युनिकेशन होने लग जाएगा ना। बट 20 वाला नहीं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/20 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, और मैं इस पोर्ट को भी किस में डाल देता हूँ? VLAN इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अब कर जाएगा, पर 20 नहीं करेगा। अब कम्युनिकेशन हो जाएगा ना इसके बीच में और इसके बीच में। चलो देखो, इस पीसी पे चले हम लोग, और जैसे ये पोर्ट अप हो जाता है, हम लोग इसको एक पैकेट भेज देते हैं 5 के पास में। देख लो क्या हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है। क्यों आ रही है? क्योंकि जैसे ये मशीन क्या करेगी, मैसेज जनरेट करेगी, डेटा जनरेट करेगी, रिक्वेस्ट आएगी स्विच के पास में, स्विच देखता है VLAN 10 से आ रहा है, ये VLAN 10 वालों पोर्ट्स को भेज देगा, इधर भी भेज देगा, और ये भी मेरा VLAN 10 में इधर भी भेज देगा। अब अगर ये पीसी अगर उधर कम्युनिकेट करना चाहिए, फिर 10.0.0.8 के साथ में लास्ट वाले के पास में वो सेम में है, तो प्रॉब्लम। आपको आप क्या कर सकते हो? दोनों VLAN कर देंगे। दूसरा लिंक, 2 लिंक यूज कर सकते हो। हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 लिंक यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको किस में डाल देता हूँ? VLAN, और इसको डाल देता हूँ VLAN 20 में। चलो फिर 23 पोर्ट को डाल दो। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, इसमें भी चल लो। एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/
23 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। अभी ये पीसीबी कम्युनिकेट कर जाएंगे एक दूसरे के साथ में, और ये पीसीबी कम्युनिकेट कर जाएंगे। देख लेते हैं। पोर्ट अब पानी दो। पिंग स्पेस 10.0.0.8 रिप्लाई आ गई। ये भी पिंग कर रहे हैं और ये भी डिफरेंट VLAN में पिंग कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है? अभी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, मुझे यहाँ पे लिंक कितने यूज करने पड़े। अब अगर मेरे पास में यहाँ पे 10 VLAN होते और यहाँ पे भी सेम, अगर मैंने उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना होता तो मैंने लिंक कितने यूज करने पड़ते बीच में। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये कोई सॉल्यूशन है? ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ ऐसा हो जाए कि एक ही पोर्ट पे मल्टीपल VLAN का डेटा कैरी हो जाए। एक ही पोर्ट पे मल्टीपल VLAN का डेटा क्या हो जाए? कैरी हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस पोर्ट को बनाना पड़ेगा आपको ट्रंक लिंक। इस लिंक को क्या बनाना पड़ेगा? ट्रंक लिंक। और इस लिंक को ट्रंक लिंक बनाना है तो ये जो मेरा पोर्ट है इसको ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा, और इस पोर्ट को भी क्या बनाना पड़ेगा? ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। अब देखो हमारे जो लिंक होते हैं ना, वो दो टाइप के लिंक होते हैं। एक होता है हमारा एक्सेस लिंक और एक होता है हमारा ट्रंक लिंक। एक्सेस लिंक जो होते हैं एंड होस्ट कनेक्ट होते हैं एक्सेस लिंक पे, और जो ट्रंक लिंक होते हैं वो यूज करते हैं हम लोग स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए। जो एक्सेस लिंक है उस पे हमेशा सिंगल VLAN डेटा कैरी करता है, और जो ट्रंक लिंक होगा उसके ऊपर मल्टीपल VLAN डेटा कैरी होगा। ठीक है, यही हो रहा था ना अभी तक, क्योंकि मेरा ये एक्सेस लिंक जब था मेरा ये, जब हम लोगों ने इस लिंक को एक्सेस लिंक यूज किया तो इसके ऊपर ये जिस VLAN में होगा सिर्फ उसी VLAN का डेटा क्या होगा? कैरी होगा। VLAN 10 या फिर VLAN 20 या फिर जिस भी VLAN में रखोगे तो ये तो काम बनेगा नहीं। तो ये जो मेरे पीसी जो है, ये जो कनेक्टेड है, ये मेरा लिंक कौन से लिंक है? एक्सेस लिंक है। कौन से लिंक है? एक्सेस लिंक। जो ये पोर्ट जो है मेरे वो क्या कौन से पोर्ट है? एक्सेस पोर्ट है। इन पोर्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेस पोर्ट। ये सारे पोर्ट क्या है? एक्सेस पोर्ट है। तो ये जो मैं लिंक बनाऊंगा इसको ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा। तो इस पोर्ट को क्या बनाओगे आप? ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं ट्रंक बनाते कैसे हम लोग। ट्रंक लिंक कैसे बनाने? ट्रंक लिंक बनाने के दो मेथड है। एक तो आप यूज कर सकते हो स्टैटिकली, आप स्टैटिकली ट्रंक पोर्ट बना सकते हो, और डायनेमिकली भी ट्रंक पोर्ट बना सकते हो। आप स्टैटिकली एक्सेस लिंक भी बना सकते हो और डायनेमिकली भी एक्सेस लिंक। अगर आपने कोई भी एक्सेस पोर्ट बनाना है या फिर ट्रंक पोर्ट बनाना है तो दो तरीके हैं। एक तो स्टैटिक तरीका है, कोई भी पोर्ट को आप स्टैटिकली क्या बना सकते हो? एक्सेस या फिर ट्रंक बना सकते हो, या फिर आप डायनेमिकली कोई भी पोर्ट को ट्रंक या फिर एक्सेस बना सकते हो। ठीक है, पहले बताता हूं स्टैटिक तरीका जो है। स्टैटिक में क्या होगा? आपको मैन्युअली जाना पड़ेगा उन पोर्ट्स पे और आपने बोलना पड़ेगा मैन्युअली ट्रंक या फिर एक्सेस। डायनेमिकली क्या होगा? डायनेमिकली अगर बनाना है तो एक प्रोटोकॉल काम करता है इसके लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले स्टैटिक तरीका बता देता हूं, ठीक है, देन हम लोग डायनेमिक वे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब इस पोर्ट को और इस पोर्ट को मैंने क्या बनाना है? ट्रंक बनाना है। तो चलो 0/24 पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24, इसको बोलना अपने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैंने मैन्युअली बोल दिया। इस पोर्ट पे भी जाना पड़ेगा 24 पे, इस स्विच पे भी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24।
24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बन गया ट्रंक। आप कम्युनिकेशन करवा के देखें कम्युनिकेशन होता है या नहीं होता एंड यूजर्स का, पोर्ट अप हो जाए फिर देखते हैं। ये मेरा ट्रंक पोर्ट बन गया और ट्रंक पोर्ट पे मल्टीपल वीलेन का डेटा कैरी हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं यहां पे, जैसे ये पीसी ने कम्युनिकेट किया 10005 के साथ में, रिप्लाई आ गया। अगर ये पीसी अगर कम्युनिकेट करता है किसके साथ में 10008 के साथ में, रिप्लाई आ रहा है, कैसे आ रहा है? ट्रंक पोर्ट के थ्रू। कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है वो देखते हैं। स्विच स्विच ये हमने पोर्ट बना दिया, ये हमने लिंक बना लिया, ट्रंक लिंक, दोनों पोर्ट को बोल दिया मैंने क्या, ट्रंक। यहाँ पे मेरे कुछ पीसीज हैं जो कि मेरे वीलन 0/1 0/2 0/3 0/4 0/24 0/24 0/1 0/2 0/3 0/4। ये मेरे जो दो थे वो मेरे विलेन किस में थे 10 में, और ये हमारे जो दो पीसी हैं वो, ये जो दो पीसी हैं विलेन और ये जो दो पीसी हैं ये विलेन 20 में, इनको आईपी दिए हुए हमने। अब जैसे ही इस मशीन ने कम्युनिकेट करना है इस मशीन के साथ में, ये कौन है मेरा 10001, ये क्या है मेरा 10005, तो डेटा आएगा स्विच के पास में, स्विच देखता है कौन से विलेन से आ रहा है, विलेन 10 से आ रहा है, ये विलेन 10 वाले को तो भेजेगा ही भेजेगा, साथ में उस डेटा को इसने डेटा बनाया, ये डेटा आ रहा है आपका किसके पास में आया, यहाँ पे विलेन 10 पे आया, ये विलेन 10 वालों को भेज देगा सेम विलेन में, साथ में उस डेटा को क्या कर देगा, ये ट्रंक लिंक पे भी भेज देगा, यहाँ रिसीव होगा। अब इसको कैसे पता चलेगा भैया ये विलेन 10 का डेटा या विलेन 20 का डेटा है, इसको पता है? ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इनकैप्सुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन कैसे होगी, जैसे इस ट्रंक लिंक पे वो डेटा को सेंड करेगा, उस डेटा में इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करेगा। उसमें इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी, तो एक टैग ऐड करता है कि कौन से विलेन का डेटा है, ये विलेन 10 से आ रहा है, तो ये विलेन 10 का क्या कर देगा, इसमें टैग ऐड कर देगा, और वो डेटा आएगा किसके पास में, इस पोर्ट पे रिसीव होगा। जैसे ये रिसीव होगा ये टैग देखेगा, विलेन टैग किसका है, विलेन 10 का है, ये टैग अब रिमूव कर देगा, यहाँ से टैग क्या कर देगा, जैसे रिसीव होगा रिसीव करते ही टैग को रिमूव कर देगा और विलेन 10 वालों को भेज देगा। वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये इग्नोर कर देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये इग्नोर कर देगा, ये रिस्पॉन्स दे देगा उसको। इसी तरह से ये आपका टैगिंग हो जाएगी और डेटा चला जाएगा। अब इस मशीन ने डेटा सेंड करना है तो टैग किसका लगेगा, यहाँ पे जैसे डेटा यहाँ पे आएगा वो डेटा इधर भी जाएगा और ट्रंक लिंक पे भी भेजेगा, तो टैग किसका लगेगा, 20 का लगेगा। ये जैसे यहाँ पे डेटा आएगा 20 का है, वो टैग रिमूव कर देगा, 20 वालों को भेज देगा, जिसका डेटा वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है एक ट्रंक लिंक के ऊपर। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट हो ये मैं डिस्कस करूंगा। ये टैगिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं डायनेमिक, मैंने स्टैटिक ट्रंक बनाना बता दिया, डायनेमिक ट्रंक बनाना है तो कैसे बनाना है वो बता देता हूं। डायनेमिक ट्रंकिंग के लिए क्या होता है, एक प्रोटोकॉल यूज होता है यार, डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल आपका ही
इट इज ए लेयर 2 एड्रेस, सॉरी इट इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल, इट इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल, लेयर 2 पे काम करेगा, लेयर पे। इट इज यूज्ड टू मेक access link, or you can say access port and trunk port automatically, ये प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके दो मोड होते हैं, एक होता है ऑटो और एक होता है डिजायरेबल, ये दो मोड होते हैं। ऑटो का क्या मतलब होता है, वो नेगोशिएशन के लिए हमेशा वेट करेगा कि मेरे पास में कोई आएगा, वो पूछेगा कि मेरे से ट्रंकिंग फॉर्म कर लो। ठीक है, ऑटो हमेशा क्या करेगा, नेगोशिएशन के लिए वेट करता है। और जो डिजायरेबल है वो हमेशा क्या करता है, नेगोशिएट करता है। मतलब जो डिजायरेबल है वो हमेशा डीटीपी मैसेजेस भेजता है, वो क्या करता है, वो डीटीपी मैसेजेस भेजता है। और जो ऑटो है वो रिसीव करता है, वो ऑटो कभी भी डीटीपी मैसेजेस सेंड नहीं करता। तो अब अगर लाइक मेरे पास में एक ये स्विच है और एक ये स्विच है, बाय डिफॉल्ट जो स्विचेस के जो पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायनेमिक ऑटो होते हैं। ऑटो नहीं बोलते इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक ऑटो बोलते हैं। और ये क्या होता है, डायनेमिक डिजायरेबल होता है। ठीक है, अब अगर बाय डिफॉल्ट स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायनेमिक ऑटो होते हैं। ये भी डायनेमिक ऑटो होगा और ये भी क्या होगा, डायनेमिक ऑटो। तो इनको किसी को डीटीपी मैसेजेस रिसीव होंगे, ये तो नेगोशिएशन के लिए वेट करते रह जाएंगे, तो ट्रंकिंग फॉर्म होगी नहीं होगी। तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा, डायनेमिकली एक्सेस पोर्ट। ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन होगा या फिर एक्सेस होगा या फिर ट्रंक होगा। तो यहां पे तो ये ट्रंक बन जाएगा, एक्सेस बन जाएगा, ट्रंकिंग फॉर्म होगी नहीं। अगर मैं एक साइड में यूज कर लेता हूं डायनेमिक ऑटो और दूसरे को यूज कर लेता हूं डायनेमिक डिजायरेबल, तो ट्रंकिंग फॉर्म होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ट्रंकिंग फॉर्म। ये डीटीपी मैसेज भेजेगा और ये डीटीपी मैसेज भेजेगा, ये नेगोशिएशन के लिए वेट कर रहा है, तो ट्रंकिंग फॉर्म कर लेगा ये। तो ये जो ट्रंक बनेगा वो ऑटोमेटिक ट्रंक बनेगा। क्लियर है। अब अगर मैं दोनों साइड में डायनेमिक डिजायरेबल यूज कर लूं तो ट्रंकिंग फॉर्म होगी, दोनों मैसेज सेंड कर रहे हैं ना, तो ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। दोनों ही नेगोशिएट कर ले हैं तो कर लेंगे नेगोशिएट, ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। तो दोनों साइड में या फिर डायनेमिक ऑटो होगा तो क्या बन जाएंगे, वो डायनेमिकली एक्सेस बन जाएंगे। अगर एक साइड में डायनेमिक डिजायरेबल है तो ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी, दोनों साइड में डायनेमिक डिजायरेबल है तो ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, चलो स्विच पे। मैंने अभी तो इस पे क्या किया है, मैनुअल ट्रंक बनाया हुआ है ना, तो एक काम करो दिखा देता हूं आपको, शो इंटरफेस ट्रंक। एक इस पे अगर ट्रंक पोर्ट चेक करना है कि ट्रंक पोर्ट बना कौन सा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो ये कमांड चला के, शो इंटरफेस ट्रंक। तो एक FA0/0 है, उस पे ट्रंकिंग इनेबल है, स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग है, और मोड क्या है, ऑन। ऑन मतलब स्टैटिक ट्रंकिंग है। ठीक है। इनकैप्सुलेशन टाइप मैंने जो बताया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इनकैप्सुलेशन टाइप टैगिंग कौन करेगा, और नेटिव वीलेन भी हम लोग आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, नेटिव वीलेन होता है। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये ट्रंक पोर्ट बना हुआ है, मैनुअली बना हुआ है, तो यहाँ पे भी चेक कर लो, शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंकिंग फॉर्म हो रखी है। अब मैंने क्या करनी है, ट्रंकिंग डायनेमिकली करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24, और मैंने एक कमांड चलाई थी यहाँ पे, इसको नो कर दूं, और इस पे भी चलते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24, इसको भी नो कर देते हैं मैंने। और एक और लाइन ऐड कर लेना डीटीपी में, बाय डिफॉल्ट डीटीपी इज इनेबल्ड ऑन, बता दो। by default DTP is enabled on all Cisco switches. By default DTP is enabled on all ports of Cisco switches. Fine. और by default मोड क्या होता है,
डायनेमिक ऑटो। डायनेमिक ऑटो, तभी वो एक्सेस बना होता है, दोनों साइड में डायनेमिक ऑटो होंगे ना। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, स्विच पे चलते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हो, पहले चेक करें हम लोग कोई ट्रंक बना हुआ है क्या। शो इंटरफेस, ट्रंक, कोई ट्रंक बना ही नहीं हुआ। अब चेक करना है कि पोर्ट का मोड क्या है, ऑटो है या फिर डिजायरेबल है। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 और यहां पे कमांड चलाओगे स्विच पोर्ट। डायनेमिक क्या है, ऑटो। इस पे चल जाते हैं। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 और आगे स्विच पोर्ट। तो ट्रंकिंग फॉर्म हुई नहीं हुई। शो इंटरफेस ट्रंक, कोई पोर्ट ट्रंक बना ही नहीं हुआ। एक काम कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों में से कोई भी एक पोर्ट को क्या बना लेते हैं, डायनेमिक डिजायरेबल। तो बन जाएगी, ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। मैं इस वाले स्विच पे चलता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/24। आप क्या बोल सकते हो, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। पहले आपने क्या बोला था, मैनुअल एक्सेस बोला था। आप यहाँ पे एक्सेस बोल सकते हो या फिर मैनुअल ट्रंक बोल सकते हो। कोई भी पोर्ट को मैनुअली एक्सेस या ट्रंक बनाना है, लेकिन मैं क्या यूज कर रहा हूं, डायनेमिक। डायनेमिक में दो चीजें हैं, ऑटो और डिजायरेबल। तो मैं इसको क्या बना देता हूं, डिजायरेबल। डिजायरेबल बन गया। चेक करें ट्रंकिंग फॉर्म हुई है कि नहीं हुई, हो जानी चाहिए ना। शो इंटरफेस ट्रंक ऑटोमेटिक हुई है। उस वाले स्विच पे भी चल लो। ऑटोमेटिक हुई है फॉर्म। मोड चेक करना है इसका, मैंने इसका मोड चेंज किया था ना। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 और स्विच पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल है ना, इसलिए ट्रंकिंग क्या होगी, फॉर्म होगी। अब यहां से कम्युनिकेशन करवा के देख लो, उसको कम्युनिकेशन हो जाएगा। हो रहा है कम्युनिकेशन, क्योंकि ट्रंक पोर्ट बना हुआ आपका। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो, ओके वेरी गुड। तो हम लोग इस तरह से ट्रंकिंग फॉर्म कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और स्टैटिकली भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करना है तो डीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। इसमें दो मोड होते हैं, डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल। बाय डिफॉल्ट कुछ स्विचेज आते हैं जिनमें डायनेमिक ऑटो होता है, कुछ स्विचेज आते हैं जिनमें डायनेमिक। जो हाई एंड स्विचेज आते हैं 3700 सीरीज के जो स्विचेज हैं उनमें डायनेमिक डिजायरेबल होते हैं। उनमें क्या होते हैं, डायनेमिक डिजायरेबल। तो आप एक काम कर सकते हो, ये 3500 के जो सीरीज के स्विचेज, अब मेरे पास में दोनों 3750 के हैं, तो इसके सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डिजायरेबल। अगर दोनों लिंक ये लगाओगे तो ट्रंकिंग बन जाएगी ऑटोमेटिक। अगर 3750 है, इधर 3550 के दोनों ऑटो होते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रंकिंग हो जाएगी। अगर 35 है दोनों, तो ऑटोमेटिक ट्रंकिंग होगी नहीं, तो करनी पड़ेगी। एक पोर्ट को डिजायरेबल बना दो या फिर एक पोर्ट को ऑटो, तो दोनों है ही। एक पोर्ट को डिजायरेबल बनाना पड़ेगा या फिर मैनुअली क्या बोल दो, ट्रंक बोल दो। इसमें किसी को कोई डाउट, ओके वेरी गुड। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ट्रंक पोर्ट पे क्या होती है, इनकैप्सुलेशन होती है। बताया मैंने कि ट्रंक पोर्ट पे क्या होगी, इनकैप्सुलेशन होगी। मतलब जब भी कोई डेटा सेंड करना है, लाइक बताया था ना मैंने आपको, यहां पे ये विलेन 10 में है, इसने इधर कोई कम्युनिकेशन करना है विलेन 10 वाले के साथ में। तो ये मेरा लिंक कौन सा है, ट्रंक लिंक है। तो क्या होगा, ये डेटा जनरेट करेगा, डेटा जाएगा स्विच के पास में। स्विच देखता है विलेन 10 से आ रहा है, ये विलेन 10 वाले को तो भेज ही देगा, साथ में ट्रंक पोर्ट पे भी भेजेगा। ट्रंक पोर्ट पे भेजेगा तो यहाँ पे डेटा के ऊपर साथ में इनकैप्सुलेशन करेगा। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होगा, वो टैग लगाएगा। टैग किसका लगाएगा, जिस विलेन का है। तो ये टैग लगा कौन रहा है, ये टैगिंग के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो यूज हो रहा होगा ना, टैगिंग परफॉर्म करने के लिए। तो दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं टैगिंग परफॉर्म करने के लिए। इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज होते हैं ट्रंक लिंक पे इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है ISL और एक होता है .1Q। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, क्या डिफरेंस है।
it add 30 byte extra information, yeah, you can say extra header. It add 30 byte extra header information, ये 30 बाइट एक्स्ट्रा हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है। इट ऐड 4 बाइट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा, सिर्फ 4 बाइट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। तो ये आईएसएल ज्यादा कंजेशन कर रहा है ना, तो आजकल आईएसएल यूज नहीं होता। आजकल जो नए स्विचेस आ रहे हैं ना सिस्को के, उन पे आईएसएल का सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। और ये जो मेरा है ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, और ये जो मेरा है वो क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है। डजंट सपोर्ट नेटिव वीलन, नेटिव वीलन को सपोर्ट नहीं करता। इट सपोर्ट नेटिव वीलन क्या होते हैं हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इट सपोर्ट नेटिव वीलन, अभी सिर्फ राइट डाउन कर लो ताकि आप लोगों को पता चल जाए। डजंट सपोर्ट अनटैग ट्रैफिक, इट सपोर्ट अनटैग ट्रैफिक, ये अनटैग ट्रैफिक को सपोर्ट करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर 2 स्विचेस लगे हुए हैं आपके इस तरह से, अगर कोई अनटैग ट्रैफिक है जिसपे टैग नहीं लगा हुआ, जिसपे हम लोग कुछ केसेस बनते हैं जिसमें टैग नहीं लगेगा, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या यूज कर रहा हूँ, आईएसएल यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी आईएसएल यूज कर रहा हूँ, तो इसको सपोर्ट करेगा नहीं, ये डेटा सेंड ही नहीं करेगा। अनटैग ट्रैफिक को वो सपोर्ट करता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे .1q यूज कर रहा हूँ तो वो अनटैग चला जाएगा, वो सपोर्ट करता है। तो बोथ साइड में एक चीज और, बोथ साइड प्रोटोकॉल आपके क्या होने चाहिए, लिंक पे, या फिर आईएसएल, दोनों आईएसएल यूज होने चाहिए, अदरवाइज दोनों .1q यूज होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है दोनों वो सेम होने चाहिए, क्योंकि क्या होगा यार, ये तो 30 बाइट इंफॉर्मेशन ऐड कर, अगर यहाँ पे आईएसएल लगा रखा है, यहाँ पे .1q लगा रखा है, ये अपनी 30 बाइट इंफॉर्मेशन ऐड करके भेजेगा। ये .1q तो उसको समझता ही नहीं है, ये तो अपनी 4 बाइट जो इंफॉर्मेशन है उसको समझता है सिर्फ, ठीक है। तो दोनों साइड में या फिर आईएसएल होना चाहिए या फिर .1q होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करता है आईएसएल में। अब ये लाइक मेरा डेटा है, फ्रेम है ये मेरा, फ्रेम में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल होता है, और क्या होता है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, और टाइप फील्ड, और डेटा, और क्या होता है, एरर्स के लिए होता है, चेकसम होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फ्रेम होगा ना, ये पूरा इसी तरह का होता है ना फ्रेम, हम लोगों ने डिस्कस किया था जब ओएसआई मॉडल पढ़ा था। तो ये फ्रेम है पूरा मेरा ये। तो ये फ्रेम जब ट्रंक लिंक पे जाएगा तो आईएसएल क्या करेगा, अगर आईएसएल यूज कर रहे हो तो इस पे वो क्या करेगा, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। उसमें एक तो हेडर ऐड करेगा 26 बाइट का, और 4 बाइट का ट्रेलर ऐड करेगा। ये इतनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। अगर आप यूज कर रहे हो .1q तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, प्रीएम्बल और
सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, टाइप फील्ड, डेटा, CRC, ये कोई हेडर ट्रेलर ऐड नहीं करता, ये यहाँ पे क्या कर देगा, बीच में इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, किसकी, अपनी 4 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा ये यहाँ पे बीच में। यहाँ पे ये 26 बाइट में टैग इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि टैग कौन सा यूज हो रहा है, टैग 10 है या टैग 20 है, वो इसमें ऐड कर रहा है ISL। बट ये सिर्फ 4 बाइट इंफॉर्मेशन में टैग की इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, टैग की इंफॉर्मेशन होगी। तो कौन सा यूज होता है आज के टाइम में, .1q, और अच्छा भी है ना, डेटा साइज क्या होगा, कंजेशन भी कम होगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट हो? ओके, तो अगर आपने चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हो, पोर्ट पे गए आप और यहां पे आपको दिखा देगा इनकैप्सुलेशन टाइप क्या है, .1q है। ठीक है, अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे इस पे कमांड नहीं चलेगी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाय, इस स्विच पे कमांड नहीं चलेगी, रियल वाले स्विच पे चल जाएगी। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q या फिर ISL। DNS पे करेगा सर, DNS पे DNS में स्विच काम नहीं करेंगे आपके, तो आप देख लेना, ये क्लियर है, ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट हो? हाँ भाई बोल दो अगर किसी को कोई डाउट है। अब देखो एक काम करते हैं, यहां से कम्युनिकेशन हो रहा है, यहां से 10 विलियन का डेटा कैरी हो रहा है ट्रंक लिंक से, यहां से 20 विलियन का डेटा भी कैरी कर रहा है मेरा इस ट्रंक से। मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ट्रंक लिंक पे एक अलाउड लिस्ट होती है, अलाउड विलेन लिस्ट होती है, मैं उसको एडिट कर सकता हूं कि किस विलेन का डेटा जाना चाहिए, किस विलेन का डेटा नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग उसके साथ में भी, हाँ तो चलो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 है ना, तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड, अलाउड स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन, कौन सा विलेन अलाउड करना है। अब आप यहाँ पे कीवर्ड यूज कर सकते हो, जैसे रिमूव, तो रिमूव करना है तो कोई भी विलेन को आप क्या कर सकते हो, अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर दोगे, आप कीवर्ड दे सकते हो रिमूव, तो फिर उसका विलेन का डेटा कैरी नहीं होगा, उस विलेन का डेटा कैरी नहीं होगा। अगर आप बोलते हो तो कोई भी विलेन का डेटा कैरी नहीं होगा। अगर आप बोलते हो इसको छोड़ के ऑल बोल दोगे तो सबका कैरी होगा। अगर किसी पर्टिकुलर का ऐड करना है तो ऐड कर लोगे, वर्ड छोड़ दो। तो मैं रिमूव कर देता हूँ, किसको, 10 को कर देता हूँ शो इंटरफेस ट्रंक, ये मैंने आपको एक कमांड बताई थी। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे एक नीचे लाइन थी, विलेन अलाउड ऑन, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1 से लेके 1005 तक सारे क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। मैंने वहां से एक को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो 10 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो अलाउड कौन कौन से है, 10, 20 और 30 है ना। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ से कम्युनिकेशन करवा के देखता हूँ, होगा कम्युनिकेशन, नहीं होगा। अब मैं यहाँ से कम्युनिकेट करके देखता हूँ,
तो आप बोल सकते हो कि किस तरह का डेटा यहाँ से बाय डिफॉल्ट सारे वीलेंस का डेटा क्या होता है, अलाउड होता है। तो आप उस ट्रंक पोर्ट पे जो वीलेन जो लिस्ट है आपकी अलाउड लिस्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं।